हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और सुबह का टाइम था, मैं भी पढ़ने बैठ गई थी। सबसे पहले मैंने अपना टारगेट बनाया। डे 13 है। ग्रामर आर्टिकल हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, लिटरेरी टर्म्स हैं और लिटरेचर में मैरी सिम्बेलिन और इसकी जो नैरेटिव पोएम्स हैं शेक्सपियर की वो हैं। शेक्सपियर तो इतना बड़ा है, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। मैं अब और आगे नहीं करूँगी, बस हेनरी फोर्थ और ये वगैरह और करूँगी, हेनरी वाला फोर्थ पार्ट 1 और 2, क्योंकि ये तो इतना डीप है और यूपीटीजीटी में इतना डीपली भी नहीं आता इन चीज़ों से। इसके प्लेस, ये जो मेन प्लेस हैं वो हम कर ही चुके हैं। तो मैं भी सबसे पहले पढ़ने बैठ गई थी, जिसमें कि मैं वोकैबुलरी लर्न कर रही हूँ और मेरे पास एसपी बक्सी की बुक है, मैं उसी से ही पढ़ रही हूँ। और फिर इसके बाद मैं रीडिंग लगाऊंगी। रीडिंग भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक पैराग्राफ तो इसमें भी आता है जिससे कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और प्रीपोजिशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें भी इसमें क्लियर हो जाती है अगर हम रीडिंग लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि अब एग्ज़ाम तो आने ही वाले हैं, दिसंबर या जनवरी हाईएस्ट इसका मेन पॉइंट है कि हो ही जाएगा। और डीएसएसबी के लिए भी अभी भी काफ़ी अफवाहें उड़ी हुई हैं कि अक्टूबर नवंबर तक, और इतनी जल्दी नहीं होगा, अक्टूबर में नहीं होगा उसका भी, और दिसंबर में बोल रहे हैं वो कराते नहीं हैं। और ये जनवरी या फरवरी तक ही जाएगा ये जो डीएसएसबी है। तो इसलिए मैं यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि वैसे तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी डीएसएसबी है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मेरे लिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन मैं ना यूपी का भी मौका गंवाना नहीं चाहती, इसलिए पहले अब मैं यूपी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, डीएसएसबी की बाद में कर लूँगी। क्योंकि डीएसएसबी इतना वास्ट है, अगर ना उसमें भी 1% अगर नहीं आता तो मैं अपनी यूपी का एक सीट खोना नहीं चाहती, इसलिए मैं यूपी की तैयारी में लग गई हूँ। और आप भी अपनी तैयारी को बूस्ट करके रखें। दिसंबर तक अभी भी वैसे टाइम है, जो अपनी शुरुआत कर सकता है अभी भी शुरुआत कर सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा राइटर नहीं है, 4 राइटर हैं, लिटरेरी टर्म्स वगैरह हैं, मोमेंट्स हैं और अपनी ग्रामर तो है ही, यही सब आएगा। और अपनी तैयारी को हमें आगे की ओर लेके ही जाना है। क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है, मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर भी जीत सकता है। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता, इसलिए मन से कभी हार नहीं माननी है और अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर हमारे अंदर थोड़ी नेगेटिविटी आ भी जाती है, हम थोड़ा डिमोटिवेट हो भी जाते हैं, तो हमें उन पलों को, उन चीज़ों को याद कर लेना चाहिए जिनके लिए हमने ये शुरुआत की थी, क्योंकि पता नहीं चलता कि ताले की जो आखिरी चाबी है उसी से ही हमारी किस्मत का ताला खुल जाए। और अब मैं बेटी को भी ले आई थी स्कूल से और उसका कुछ ड्राइंग का काम रह रहा था तो वो उसको कर रही थी और फिर मैं भी साथ साथ पढ़ रही थी। मैं अपना लर्न कर रही थी और वो अपना ड्राइंग का काम कर रही थी। ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट है और इतनी अच्छी ड्राइंग है नहीं, लेकिन पूरा दिन ड्राइंग करती रहेगी। और अब भी सारे कलर्स यूज कर लिए इसने और अभी दो ही ड्राइंग बनाई है अभी तक। और यहाँ पर मैं अपने लिटरेरी टर्म्स लर्न कर रही थी। ज़्यादा लिटरेरी टर्म्स नहीं ले रही हूँ, 10 लिटरेरी टर्म्स ही ले रही हूँ। और उसके फिर क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास। यूथ की बुक है, एस.के. अरोरा की भी है, लेकिन मैं यूथ की बुक में से ही इसके क्वेश्चंस को रीड करूँगी एक बार, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मुझे एस.के. अरोरा से बुक ज़्यादा अच्छी यूथ की ही लगती है। और अब लंच का टाइम हो गया था तो फिर हमने अब लंच किया है। मैंने बेटी को और अपने आप को, हमने दोनों ने लंच किया। वो भी फिर भी अभी काम ही कर रही थी, वो काम करते करते ही खाना खाती है। पता है, रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस हम लोग जो है हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि तैरना हमें सीखना है तो पानी में हमें उतरना ही पड़ेगा। बिना पानी में उतरे हम कभी गोताखोर नहीं बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि किनारे पे बैठे हैं और मतलब गोताखोर हम बन जाएंगे, हमें पानी में उतरना ही पड़ता है। और इसी तरीके से हमें अपनी स्टडी
करनी ही पड़ेगी, तभी जाके हमें सफलता मिलेगी। और लंच करने के बाद मैं फिर अपनी किचन को साफ़ कर रही थी। बर्तन थे मेरे और किचन रह गई थी, तो मैं अब उसको क्लीन कर रही हूँ। और वो अभी भी अपनी ड्राइंग में ही लगी हुई है। ड्राइंग का बहुत शौक़ है इसको, ड्राइंग बहुत ज़्यादा करती है ये। और अब इसका बर्थडे भी आने वाला है। हर दिन याद कराती है, मम्मा उस दिन में मेरा बर्थडे है, इतने दिन रह गए हैं, उतने दिन रह गए हैं। डेली एक एक दिन गिनती है ये बर्थडे के लिए। और ये अब 7 साल की पूरी हो जाएगी। और किचन वगैरह साफ़ करने के बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ गई थी, जिसमें कि मेरे लिटरेचर का पोर्शन रह रहा था। वो मैं जब तक 6 बजे तक अपना लिटरेचर का पोर्शन कंप्लीट करूँगी। और सुबह भी मैंने आधे घंटे की स्टडी कर ली थी, जिसमें कि मैंने करंट अफेयर्स की थी। मैं करंट अफेयर्स को एक बार पढ़ लेती हूँ, और क्योंकि छूटे ना, कि फिर DSSB के लिए मुझे प्रॉब्लम ना आए, तो करंट अफेयर मैं नहीं छोड़ रही हूँ। और परमानेंट तो नहीं, पर रीजनिंग की क्लास में भी मैं जब भी टाइम मिल जाता है तो मैं एक रीजनिंग की क्लास ले लेती हूँ। कभी ले लेती हूँ, कभी नहीं लेती हूँ। रीजनिंग की भी प्रैक्टिस कर लेती हूँ। चलिए, आज मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा और आप भी अपनी स्टडी में इसी तरह से लगे रहें।